नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के सत्र की। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र है और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। कांग्रेस के विधायकों ने सांप रखने की टोकरियां ली और ये लेकर विधानसभा पहुंच गए। सांकेतिक रूप से कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस विधायकों का यह आरोप है कि बेरोजगारी का सांप बेरोजगारों को डस रहा है और इसी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। एक सांप की तरह ये भारतीय जनता पार्टी डस रही है उन युवाओं को। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी देना तो तत्काल सरकार को घोषणा करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सांप ना थे, ये सांप तो युवा तो टोकरियां लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को। उन्होंने निशाना भी साधा है सरकार के ऊपर। और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के नेता खुद एक दूसरे को डस रहे हैं। कांग्रेस में कई आस्तीन के सांप हैं, कांग्रेस के लोग अपने ही मंच से गिर रहे हैं। कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है क्योंकि कांग्रेस में इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को डस रहे हैं, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को डस रहे हैं, कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को डस रहे हैं और राहुल भैया वगैरह ये तो सब परेशान है। अरुण यादव जी का तो पता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पहले नकली सांप पकड़ने का प्रशिक्षण कर रही है। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। वासु, ये अलग सी सियासत, अजीब सी सियासत हो रही है। कहां तो प्रदर्शन मुद्दों पर होना चाहिए और मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ही ये कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब राजनीति एक दूसरे की किसकी आस्तीन में कितने सांप हैं वहां तक पहुंच गई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है। और ये मुद्दा चाहे वो चुनावों के समय हो या फिर विधानसभा के सेशंस के समय, हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी नहीं मिल रही, इसलिए युवाओं को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार हमलावर है। आज सत्र का दूसरा दिन था। कांग्रेस सांकेतिक रूप से नकली सांप लेकर टोकरियों में विधानसभा पहुंची और जो टोकरियां थी उनके सामने लिखा हुआ था कि बेरोजगारी का सांप डस रहा है। और इसी सांप को लेकर, नकली सांप को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। और जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आनी थी, तो कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस के अंदर ही कई आस्तीन के सांप हैं जो कांग्रेस को ही डसने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता मंच लगाते हैं, उनके ही मंच गिर जाते हैं और एक दूसरे को बड़े नेता निपटाने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके का सियासी बवाल जो है वो आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही देखने को मिला। पहले कांग्रेस ने, कल हमने देखा था कि कल कई मुद्दों को उठाया था, आज फसलों का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस ने सदन में उठाया है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो फसलों का मुद्दा उठाया है और कांग्रेस विधायकों ने गेहूं की सूखी फसलों को लेकर प्रदर्शन किया है। विधायक रजनीश सिंह गेहूं की बालियों के साथ ही सदन के अंदर जा रहे थे, लेकिन मार्शल ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान झड़प देखने को मिली। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि बांध में पानी है फिर भी छोड़ा नहीं जा रहा है और इसके चलते कई इलाकों में फसलें भी सूख चुकी हैं। समर्थन मूल्य भी कम दे रहे हैं और दे ही नहीं रहे हैं। और जो सरकार ने वादा किया था 3100 रुपया धान और 2700 रुपया गेहूं का, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए कि ये बालों में दाना नहीं भरा है, दाना नहीं भरा है और बांध में पानी है पर अधिकारी कर्मचारी जो लोग हैं वो पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। ये सिंचाई विभाग की हालत है। और भोपाल विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन शामिल होने पहुंचे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बजट में 2047 की झलक दिखेगी और ग्रामीण विकास पर फोकस रहेगा। उनकी माने तो दूरगामी स्थितियों को देखते हुए बजट आएगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है, जो पुराना है वही गिनाया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि विपक्ष ने अभिभाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और इसीलिए उनको जानकारी नहीं। रोडमैप 2047 का है, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है।
जब आप 2047 के रोड मैप पर चलते हैं तो हर बजट के इन टुकड़ों में विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको आगे सोचना होगा कि हम किन प्रायोरिटीज़ को प्राथमिकता देंगे। बजट से आपको इस बात का अंदाज़ा पड़ जाएगा। सिर्फ पुराने आंकड़ों को गिनाया गया राज्यपाल के अभिभाषण में। नया नवाचार क्या है, युवाओं के लिए क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। किसानों के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बाद 1.25 साल के बाद भी अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कांग्रेस का एक विधायक बता दे कि उसने क्या अभिभाषण को पूरा सुना या पूरा पढ़ा। पहले से ही अभिभाषण आने के पहले ही उसके बारे में टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। हमारी सरकार विकास और कल्याण मूलक सरकार है। चलिए बात इंदौर की करते हैं, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है और पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें बदमाशों ने हमला कर दिया। दरवाजा तोड़कर घर में बदमाश दाखिल हो गए और हंगामा करने लगे। हेलमेट और कुर्सियों से मकान मालिक से मारपीट की गई है। इस दौरान बेटियां बीच बचाव करने आई तो उनसे भी मारपीट की घटना हुई है। तस्वीरें जरा देखिए। एमआईजी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पार्किंग का विवाद जिसमें गुंडागर्दी देखने को मिली। देखिए, दरवाजा तोड़ा गया, ये लोहे का दरवाजा, उसे तोड़ा गया और पीटा गया है। और इस दौरान जब जिस शख्स को पीटा गया, मकान मालिक को, उसकी बेटियां जब आई बीच बचाव करने के लिए तो उनके साथ भी मारपीट यहां पर हुई है। दिन दहाड़े बदमाशों की यह गुंडागर्दी देखने को मिली है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या चल रहा है और कोई कुछ समझ पाता है, उसके पहले ही यहां पर मारपीट की यह घटना अंजाम दी गई। गुस्से में आते हैं बदमाश और देखिए कैसे इस दरवाजे को पहले खींच कर तोड़ा जाता है। लोहे का दरवाजा, लोहे का गेट है, इसको तोड़ दिया गया। एक शख्स और हाथ में सामान लेकर आता है, कुर्सी लेकर आता है। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे मामले को समझते हैं और क्या एक्शन हो रहा है इस मामले में। मिथिलेश, देखिए, पूरी जो घटनाक्रम है, ये विवाद जो है ये पार्किंग विवाद है। पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है और इसमें साफ नजर आ रहा है कि पास में रहने वाले जो शख्स हैं, जो युवक है, वो सबसे पहले आते हैं, लोहे की जो दरवाजा है उसे तोड़ते हैं, उसके बाद अंदर घुसकर मारपीट करते हैं और बीच बचाव में आई हुई जो बेटियां उनकी, जब वो बीच बचाव में आती है तो उन पर भी उनके साथ ही मारपीट करते हैं। थप्पड़ मारते हुए वीडियो सामने आया कि जब बेटियां बीच बचाव कर रही थी कि मेरे पिता को मत मारो, पिता के साथ जब मारपीट हो रही थी तो बेटियां बचाने का प्रयास करती हैं, तो उस वक्त ये बेटियों के साथ भी मारपीट करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है सख्त कार्रवाई की जाएगी, बड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये पूरी जो घटना है घर में लगे कैमरे में कैद हुई है और इसमें सब कुछ नजर आ रहा है कि किस तरीके से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद पास में रहने वाले लोग जो है वो घरों तक पहुंच जाते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, महिलाओं के साथ में मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हालांकि और लेकिन ये जो पूरी विवाद है, जो पूरी घटना है, वो पार्किंग वजह से बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश खबर पर जानकारी के लिए। और सीधी से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर जादू टोने और अंधविश्वास के शक में हत्या की जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया गया और एक महिला ने ही दूसरी महिला को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को जंगल किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मझौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पूरे मामले के पीछे, हत्या की इस वारदात के पीछे वजह क्या है? जादू टोना और अंधविश्वास। सीधी आदिवासी क्षेत्र में आता है और यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों के ज़हन में रहती। 60 साल की महिला को किसी ने धारदार हथियार से मार दिया है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। जब जाके वहां पे तहकीकात की गई तो मालती कोरी नाम की महिला है, जिसका प्रथम दृष्टया कुल्हाड़ी या किसी धारदार कुल्हाड़ी जैसे किसी धारदार हथियार से वार करके किसी के द्वारा हत्या करना पाया गया। और अभी तक की जांच में सविता बैगा उसकी पड़ोसी ही है, लगभग 28 साल की महिला है, उसके द्वारा किसी आपसी विवाद को लेकर ये घटना कारित की गई है और उक्त जिस पे संदेह किया जा रहा है सविता बैगा हिरासत में है, इससे पूछताछ की जा रही है और आगामी पूछताछ और जो भी इसमें एविडेंस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश, कुछ विवाद, पुलिस कह रही कुछ विवाद, लेकिन यहां पर जानकारी जो सामने आई, अंधविश्वास और जादू टोने का शक था और ये सीधी जैसे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं अमूमन बहुत देखने को मिलती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सीधी जिले में जादू टोना अंधविश्वास का जो एक अहम और एक जो शक है और एक जो भ्रम है, ये बिल्कुल अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुका है।
यही वजह है कि जो महिला है उसने जो है कोली समाज की एक ममता जो महिला थी उसकी जो है तो धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। और आरोपी महिला का यह शक था कि वह जादू टोना करती है, जिस वजह से उनमें आपस में अनबन भी चल रही थी और 2-3 दिन पहले भी इनका विवाद हुआ था। लेकिन विवाद इतना बढ़ जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही वह शौच के लिए घर से बाहर जंगल की ओर गई, उसके ठीक पीछे जो आरोपी महिला वह भी गई थी और उसके ठीक बाद उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर, हालांकि मौके से फरार हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में हत्या का मामला पंजीबद्ध कर सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस अधिकारी यह मान रहे हैं कि आपसी रंजिश और विवाद हो सकता है, लेकिन जादू टोने जैसी चीजों को अभी वो नकार रहे हैं। हालांकि सभी पहलुओं पर पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही इसे खत्म भी किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस जानकारी के लिए। और जबलपुर से खबर बताएं, जहां पर हवा भरने के दौरान ट्रक के टायर में हो गया धमाका और धमाके की वजह से एक शख्स की हो गई दर्दनाक मौत। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जबलपुर और नागपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ, जिसमें ट्रक में टायर में हवा भरी जा रही थी। हवा ज्यादा भरा गई और इसकी वजह से टायर फट गया। टायर में हुआ ब्लास्ट और ब्लास्ट की चपेट में आने से एक शख्स ने वहीं पर मौके पर ही दम तोड़ दिया। दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच अब करने के लिए मौके पर पहुंची है। जबलपुर और नागपुर का हाईवे जो है वहां पर यह दुर्घटना पेश आई है। इधर ग्वालियर में बदमाशों ने फायरिंग की है और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी युवक फायरिंग करते हुए इसमें कैद हो गया है। मुरार थाना इलाके के बड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। बताया यह गया कि राय सिंह राणा के घर पर फायरिंग हुई। बबलू राणा और उसके साथियों पर फायरिंग के आरोप भी हैं और यह फुटेज सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें यहां पर फायरिंग की घटना भी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। राय सिंह राणा के घर के बाहर यह गोली चलाने की घटना अंजाम दी गई है। और महू का अपडेट आपको बता देते हैं। इंदौर के महू में हुई हिंसा के मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। बता दें, हिंसा के दौरान 12 बाइक, 2 ऑटो से लेकर 1 कार और 2 दुकानों में आगजनी की गई थी। तोड़फोड़ की वारदात अंजाम दी गई थी। हिंसा के बाद महू में फिलहाल शांति है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद बताई जा रही है। तो 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 100 से ज्यादा लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी जब टीम इंडिया ने जीती तो जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान यहां पर पथराव और उसके बाद आगजनी की घटना सामने आई। यहां पर लोग सड़क पर उतर आए और इसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि यहां पर कई दुकानें जो हैं वो आग की जद में आ गई। वाहनों में आग लगा दी गई। खबर नरसिंहपुर से, यहां पर तेंदुखेड़ा थाना इलाके में मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद पीड़ित परिवार को धमकाने के मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। बीती रात तेंदुखेड़ा थाने का घेराव ग्रामीणों ने किया है और इस बीच पूर्व विधायक संजय शर्मा भी थाने पहुंच गए और उन्होंने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस की तरफ से इस मामले में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थोड़ी सी लापरवाही यहाँ कह लें शासन की, समाज की विकृति है। ऐसा होना नहीं चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जिले में कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन 4 साल 5 साल की बच्ची के साथ जो हो रहा है, इसके लिए प्रशासन को बड़ी सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। आज तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है कि यहाँ पर घटना होने के बाद 3 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर जब लिखी गई तो केवल उसकी लिखी, उसके जिसने बलात्कार करने का प्रयास किया, बलात्कार किया, लड़की को उठा के ले गया। उसके बाद उसी पक्ष के घर में जिसने किया उसके लोगों ने आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस लेने के लिए पुलिस को दबाव से रोका गया। जो आरोपी है वो एक 16 साल का लड़का है जो उनके घर के सामने ही पड़ोस में रहता है। तो पहले से जो माताजी है उसको उस पर शक नहीं था। ऐसा कभी पहले आया नहीं था कंप्लेन, ये पहली बार हुआ है और वो भी काफी शौक है कि ऐसा हो गया है। तो उसी पे हमने तत्काल मुकदमा किया और जो बालक है जिसने ये किया है
उसको हमने अरेस्ट भी किया। और अभी उनके घर वाले आए थे जो पीड़िता के हैं, वो कह रहे थे कि जो बालक के बाकी जो भाई और उनके फादर है वो भी धमकी दे रहे थे, तो अभी हमने उनको भी अरेस्ट कर। और दमों की बात कर लेते हैं। जंगलों में आग जो लगी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इस आग को काबू में करने की कोशिश भी दूसरी तरफ जारी है। तेजगढ़ और झलौनी के बीच जो जंगल पड़ता है वहां पर आग भड़की हुई है और आग की सूचना मिलने पर वन विभाग मौके पर पहुंचा और इसे काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। कल भी आपको बता दें कि जबीरा ब्लॉक जो है इसके भैंसा घाट के जंगल में भीषण आग लगी थी और वन विभाग ने समय रहते आग को कंट्रोल में कर लिया था, वरना यह आग और भी बढ़ती चली जाती। मशीन खुद आ रही है यार। और उधर देवास से खबर, जहां पर जीत के जुलूस में हुड़दंगई का मामला जो है, इस मामले को इस मामले को लेकर एसपी से विधायक गायत्री राजे पवार ने मुलाकात की है। गायत्री राजे पवार ने कार्रवाई को गलत बताया है। पुलिस ने दरअसल आपको बता दें कि कुछ लोगों का मुंडन कराकर उनका जुलूस निकाला था। हालांकि इस मामले के कुछ और आरोपी अभी गिरफ्तार होने हैं। इस मामले में कार्रवाई की गई थी और इनका मुंडन कराकर जब जुलूस निकाला गया, ये कल की तस्वीरें हैं। अब इस मामले में विधायक ने इसे गलत बताया है। एसपी ने एएसपी को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। इसमें एक पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए हैं। पकड़ा गया, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ धक्का मुक्की हुई, कुछ मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ। सबका अलग अलग कहना था। उसमें कुछ लड़के पकड़ाए गए थे। उन लड़कों को थाने पे लेके गई ये पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लड़कों के बाल काट के और उनका जुलूस निकाला गया पुलिस द्वारा। बहुत सारे उन लड़कों के परिवारजन हैं जो अभी मेरे साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि वो लड़के इनोसेंट थे, उनका कुछ उसमें लेन देन नहीं था और कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज़्यादती हो गई थी, क्योंकि वो लड़के क्रिमिनल नहीं थे। देखिए, ये 9 तारीख को जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के बाद अचानक से भीड़ के इकट्ठा होकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हुड़दंगी करने वाला जो मामला था, जो परसों रात को हुआ था, और उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इनिशियली जो पुलिस के साथ जो अभद्रता हुई थी, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा जो फोर्स इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया गया, वो मैटर था। तो ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इसमें माननीय विधायिका महोदया जी के साथ आज चर्चा हुई है और ये सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए हमने एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को लिखित रूप में आदेशित किया है और टाइम बाउंड मैनर में हम विदिन 7 डेज इस हर एक एंगल से जांच करेंगे। कुछ व्यापारी संगठनों के द्वारा भी कल एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई है कि जो एक दुकान संचालक का जिसके साथ मारपीट हुई है उसकी भी जांच की जाए, तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच करके सीएसपी को जांच दी गई है। और बुरहानपुर से खबर, यहां पर शाह बाजार नया मोहल्ला स्थित एक घर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 3 लाख रुपए के जेवरात और कैश लेकर चोर भाग निकला। सीसीटीवी में ये चोर की तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें वो लॉक तोड़ते हुए नजर भी आ रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में लगी हुई है। सीसीटीवी में लॉक तोड़ते हुए एक शख्स नजर भी आ रहा है और 3 लाख रुपए की जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया गया है और इस शख्स की तस्वीर चूंकि कैमरे में कैद हो गई है तो पुलिस इस मामले में आगे की तफ्तीश करने में लगी हुई है। घर में ये चोरी की वारदात अंजाम दी गई। बुरहानपुर से खबर। और एक और चोरी की वारदात की बात करें तो चित्रकूट के गुप्त गोदावरी में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक 8 ताले चटकाए और वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात के वक्त प्रथम गुफा में तैनात गार्ड को बदमाशों ने कमरे में बंधक बनाया और उसके बाद दान पेटियों को निशाना बनाया गया। गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा में घुसने के पहले बदमाशों ने 6 ताले तोड़े और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों का सुराग लगाने की कोशिश में लगी हुई है। और दमोह से अगली खबर, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई अंजाम दी है और लगातार 3 दिनों तक सीता बावली इलाके में गौकशी से जुड़े आरोपियों पर बुलडोजर चलाने के बाद प्रशासन और नगर पालिका ने नया अभियान चलाया है। सर्वे के बाद नगर पालिका ने दूसरे बड़े कब्जाधारियों को भी नोटिस देना शुरू कर दिया गया है।
और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर। भोपाल में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का जोरदार हंगामा। कांग्रेस के विधायकों ने सांप रखने की टोकरी